हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का अपना नया टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो लेसन है 9th स्टैंडर्ड का, इसके अंदर ये जो लेसन रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर समझ जाना है कि ये जो लेसन है ना, दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक रेशो है एक प्रोपोर्शन है। सो अभी जो हम लोग स्टार्ट लेने वाले वो रेशियो से स्टार्ट लेने वाले। सो पहले समझते हैं रेशियो होता क्या है। सपोज दो स्टूडेंट है ए एंड बी। ए को क्या हुआ है, 80 में से 40 मार्क्स मिले हुए हैं और बी को क्या हुआ है, 80 में से 60 मार्क्स मिले हुए। तो अभी हम लोगों को पूछा जाएगा कि इनका रेशियो क्या है, मार्क्स का रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स। तो 40 यहां पर देखना है, 41 जा 42 जा, है ना। तो इसका जो रेशियो है इसे 1:2 कहा जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट। इसके आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ये होता है रेशियो। अब यहां पर आप देखोगे तो 20 इसमें 3 टाइम्स जाएगा, 20 इसमें 4 टाइम्स जाएगा। अब इसे हम आगे और डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल हैव योर आंसर 0.75। लेकिन हमें रेशियो निकालना है। रेशियो यानी क्या, आपने 3/4 लिखा, वहां पर पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो हम इसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो ये जो हमारा लेसन का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से रेशियो क्या है वो हमने अभी समझ लिया है। अब हम स्टार्ट लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1, और जिसके अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फाइंड द रेशियो। तो चलो 4.1 क्या है देखते हैं। सो दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 4.1 आपके टेक्स्ट बुक से। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। आपको वर्ड समझ आया, रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म अभी मैंने बताया क्या, रेशियो। रेशियो यानी क्या, जो रिड्यूस फॉर्म होता है, सबसे छोटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू व्हाट, सेकेंड नंबर। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, आज का पहला सम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है 72 और 60, है ना। तो 72/60 को हमें क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब लोवेस्ट मतलब क्या, वो और आगे डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इन दो नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या कर रहा है, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो आपको अगर टेबल्स बाय हार्ट होंगे तो 60 देख के आपको क्या नजर आएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, इवन 6 में भी जाएगा। लेकिन कभी भी छोटे टेबल कंसीडर नहीं करने, ऐसा टेबल लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो अभी हमारे पास जो 60 है वो है 12 फाइजा, है ना, यानी 12 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 72 है वो 12 सिक्सा है। तो यहां पर हम ये समझ गए कि ये दो नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 12 से। सो लेट्स राइट हियर 72 डिवाइडेड बाय 12 एंड 60 डिवाइडेड बाय 12। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 72 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली यू विल हैव योर आंसर 6, और यहां पर आएगा 5। अब 6 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर हो गया 6:5। तो ये हो गया रेशियो 6:5, कौन से नंबर का, 72 और 60 का। तो लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड सम नाउ। अब हमारा ये जो सेकेंड सम है, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। ये है हमारे पास 38, यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन है तो मैं रिपीट नहीं लिखता। 38/57। अब 38 और 57 दोनों कौन से टेबल में आएंगे, तो अगेन यहां पर भी आपके टेबल स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके टेबल स्ट्रांग नहीं है तो पहले ये समझ लो कि 8 क्या है, इवन नंबर है, यानी 2 के टेबल में आएगा। और 2 का टेबल क्या करता है, किसी भी नंबर को हाफ करता है। सो 38 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 38 का हाफ 19। इट मींस ये जो नंबर है ये 19 2s है। अब हमें चेक करना है 19 के टेबल में 57 आता है क्या। सो 19 3s 57 होता है, ठीक है। या तो ऐसे भी कंसीडर करना है, देखो आप लोगों को कि 57 ना, ये जो 57 है ना बहुत क्लोज है 60 के। बहुत किसके क्लोज है, 60 के। अभी हमने यहां पर 19 से कंसीडर किया है। तो अगर आप यहां पे 19 19 19 3 बार लिखोगे तो यहां पे ऑलरेडी 1 लेस जो किया है तो वो 20 में कंसीडर करता है। तो यहां से हम ऐसे भी कंडीशन समझ सकते हैं कि ये 19 3s भी है। तो अगर टेबल्स बाय हार्ट नहीं होगा तो आप ऐसे भी नंबर्स के पास बोलते ना, आप कुछ खेल सकते हो, कुछ समझने की कोशिश कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ में आ गया कि ये जो 38 है ये 19 से भी डिवाइड होगा, और ये जो 57 है ये भी 19 से डिवाइड होगा। इन दिस वे
यू विल हैव योर आंसर 19 इसमें कितनी बार 2 टाइम्स, 19 इसमें कितनी बार 3 टाइम्स. सो स्टूडेंट्स हियर इज योर आंसर 2:3. अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ, दैट इज 52/78. अब 52/78 क्या है देखो. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. 52/78. अगेन सोचो 52 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 26. 26 को भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा 13, जो आगे डिवाइड नहीं होगा. तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ये 13 के टेबल में आने वाला है. बराबर है. सो 13 4 जा. अब 13 का अगर टेबल आपको पता होगा तो 13 5 जा कितना होता है 65 एंड 13 6 जा 78. अब 52 को हम 13 इंटू 4 लिखते हैं और 78 को हम 13 इंटू 6 लिखते हैं. लेकिन एक चीज नोटिस करो यहाँ पे स्टूडेंट्स, 13 तो सेम है, लेकिन आगे जाके 4 और 6 भी क्या होने वाला है डिवाइड होगा. और हमें क्या करना है रेशियो, दैट मींस व्हाट रिड्यूस फॉर्म, और आगे डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो अब हम यहां क्या करते हैं, ये जो 4 है ना, ये 4 के जगह पे हम 2 इंटू 2 लिखते हैं और ये 6 के जगह पे हम क्या करते हैं 2 इंटू 3 लिखते हैं. जिससे क्या होगा, ये हो गया 13 2 26, ये हो गया 13 2 26. तो इट मींस 52 को हम लिखते हैं 26 इंटू 2 और ये जो 78 है उसको हम लिखेंगे 26 इंटू 3. अब इससे क्या हुआ, आपको 26 की टेबल की बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब 26 जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 2/3. दिस इज योर 2:3. तो ये जो मैंने अभी थर्ड सम बताया, शुरुआत के 2 सम हमने डिवाइड के फॉर्मेट में देखे, अभी जो तीसरा सम ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बताया. ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जैसे पहले 2 सम की हमने 52/78, तो हम लिखेंगे 52 इज डिवाइडेड बाय 26 एंड अगेन दिस 78 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 26. तो कितनी बार डिवाइड होगा 26 इसमें जाएगा 2 टाइम्स, 26 इसमें जाएगा 3 टाइम्स. सो दिस इज योर 2:3. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1. आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी. लेकिन फर्क समझो, अभी जो हमने सम्स किए इसके अंदर सारे के सारे ना नंबर्स थे, प्योर नंबर्स थे. अब यहां पर आप देखो तो यहां पर हम लोगों को रुपीज दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज है, यहां पर पैसा है. दैट मीन्स ये जो यूनिट्स है ना डिफरेंट है. चलो पहला तो आसान है, दोनों रुपीज है, लेकिन यहाँ पे ये रुपी में है, ये पैसा में. तो पहले हम लोगों को रेशियो क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा. तो पहले शुरू कर दे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सॉल्यूशन स्टार्ट. अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो चलो मैं लिख देता हूं रेशियो इक्वल्स टू 700/308. अब हमें ये सोचना है कौन से टेबल में आएगा, हमें ये समझना है ये कौन से टेबल में आएगा. तो 700/308. अब 308 को अगर हम 2 से ब्रेक करते हैं तो 308 का हाफ, 308 का हाफ, तो उसमें भी दिमाग चलाना है. 308 देखो ऐसे कंसीडर करो, ये 300 है और ये 8 है. 300 का हाफ करेंगे तो 150, 8 का हाफ करेंगे तो 4, तो ये 150 और ये 4 154, तो ये हो गया 154 टाइम्स. अगेन इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे, अब 154 बोला है, 154, तो 150 का हाफ 75, 4 का हाफ 2, तो ये 75 और ये 2 कितना हो गया 77. देखो लॉटरी लग गई. अब कौन सी लॉटरी लग गई, तो यहां पर 77 है और हमारे पास ऑलरेडी 700 था, मतलब दोनों के अंदर 7 का कनेक्शन है. दोनों के अंदर किसका कनेक्शन है 7 का. अब 7 इसमें गया 11 टाइम्स, 7 गया 11 टाइम्स. अब यहां पर है 2 2 जा 4 भी है हमारे पास, 2 2 जा क्या है स्टूडेंट्स 4 भी है. तो अभी ये जो 700 है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे भी ब्रेक अगर करेंगे तो 2 इसमें कितनी बार जाएगा 350 टाइम्स. 2 इसमें कितनी बार जाएगा, तो 350 का हाफ करो. अगर आप 350 का हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 175. अब 175 लास्ट में 75 है, यानी 25 का टेबल होगा, तो 25 इसमें 7 टाइम्स जाता है. तो अगेन हमारे पास 7 इंटू 25 है. अब देखो ये दोनों जगह पे क्या क्या सेम नजर आ रहा है आपको,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों गैस 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। मतलब अब क्या करो आप स्टूडेंट्स, अभी ना आप इनका मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 28, 7 4 जा 28, यहां पर देखो ये हो गया 28। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमें ये समझना है कि ये दोनों नंबर जो है ये 28 के टेबल में आने वाले, किसके टेबल में आने वाले, 28। सो 28 इंटू 25, 28 इंटू 11, यानी इसको डिवाइड करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे प्रीवियस समय डिवाइड किया यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस 700 कैन बी रिटन एज 700, कौन सा नंबर कॉमन मिला हमें, यहां पर देखा आपने 28, सो डिवाइड बाय 28। यहां पर भी 308 को भी हम क्या करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। अब जब इसको 28 से डिवाइड करना है तो फाइनल आंसर क्या है, 28 इंटू 25 ना, इसका मतलब है यहां पर आंसर आएगा 25 और यहां पर जो आंसर है वो आएगा आपका 11। तो दिस इज योर 25:11। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है और आपका सम आसान, खत्म, सिर्फ डिवाइड करने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेकेंड सम की तरफ। यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है, पॉज कर लेना है आपके मोबाइल में, नोट डाउन कर लेना है फटाफट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है 14 रुपीज एंड 12 रुपी 40 पैसा। तो सबसे पहले इनके यूनिट्स पूरा का पूरा पैसा में कन्वर्ट करते। सो अभी हम डील करेंगे सम नंबर सेकेंड से। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो 14 रुपीज इज नथिंग बट, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं कुछ पता है आप लोगों को, क्योंकि पैसे का चलन आपने देखा नहीं है, अभी 50 पैसे शायद से देखने मिलते हैं। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। हाउ मेनी पैसा, 100 पैसा। सो 14 रुपीज के अंदर हमारे पास 1400 पैसा होगा, ठीक है। अगेन वी हैव 12 रुपीज 40 पैसा, 12 रुपीज 40 पैसे। सो 12 रुपीज तो हो गया 1200 पैसा, क्योंकि हमने उसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और आगे की ये 40 पैसे। सो इन दिस वे ये हो गया हमारे पास 1240 पैसे। तो ये दो आंसर है। अभी हमें इनका रेशियो निकालना है, बराबर है। सो आगे लिखते हैं हम लोग। सो रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो किसका, रेशियो 14 रुपीज का और 12 रुपी 40 पैसे का, इनका रेशियो। लेकिन 14 रुपीज मीन्स हाउ मच, 1400। सो लेट्स राइट हियर 1400, और यहां पे इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1240। चलो एक लॉटरी लग गई, 0 तो क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। 0 यहां पर क्या होगा, कैंसिल होगा। चलो कैंसिल कर देते। अब 140 और 124, 140 और 124 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमको, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो कैसे सीखा है आपको, हमें देखना है 140 पार्टीशन करते 124। तो चलो 2 क्या करता है, किसी भी नंबर को क्या करता है, हाफ करता है। तो ये हो गया 70। 2 यहां पर क्या हो गया 35, तो यहां पर ये ब्रेक हो गया। चलो यहां 2 ये क्या करेगा 62, 124 का हाफ कितना होता है 62। अगेन हम इसका हाफ करते हैं 2, इसका हाफ हो गया 31। अब 31 क्या है, प्राइम नंबर, तो 31 आगे डिवाइड होगा नहीं। यहां पर ये और 5 7 हम लोग जा सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है, यहां पर ये स्टॉप हो गया। यहां पर 2 2 जा 4, दैट मीन्स 31 इंटू 4 गिव्स अस 124। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब इस 124 को ये 31 डिवाइड करेगा तो आंसर आपको मिलने वाला है 4। तो अभी हम लोगों को ये 4 जो है ये आंसर मिला है। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4। तो 4 इंटू 35। तो चलो आगे बढ़ते। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 140 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पे 124 डिवाइड बाय 4। तो जब 140 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आया हमारा स्टूडेंट्स, 35। और 124 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या था, कितना आंसर आया था, 31। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 31 लिखने वाले हैं। सो 35/31
इन दिस वे ये हमारा आंसर हो गया 35:31। सबसे पहले HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है। चलो 2 सम हो गए, इसमें और 4 सम है, वो हम लोगों को देखने हैं। 5 लीटर 2500 ml, अगेन 1 लीटर में है 1 ml में, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा ml में कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड सम की शुरुआत करते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट। अब हमें 5 लीटर, ये तो ml में है ऑलरेडी, ठीक है, सो हम 5 लीटर इज इक्वल्स टू 500 ml बोलते, ठीक है। 5 लीटर को हमने कितना बता दिया, 500 ml बोल दिया। अब अभी एक्चुअल सम पे आते हैं, क्योंकि ये ml में कन्वर्ट हो गया और दूसरी जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी ml में दी हुई है। सो नाउ रेशियो इक्वल्स टू 5 लीटर, किसका किसका रेशियो है, 5 लीटर अपॉन 2500 ml का, 2500 ml का है ना इसका रेशियो। तो चलो, लेकिन 5 लीटर मीन्स व्हाट, 500 मैंने बोला है ना, तो 5 यानी क्या, 5 लीटर यानी 5 इंटू ये 5000 होना चाहिए, बिकॉज यहां पे यूनिट लिख के रखता हूं मैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, तो गलती से मैंने 500 बोल दिया क्योंकि वो 5000 है। तो चलो 5 लीटर इज नथिंग बट 5000 और 2500 ml। तो देखते ही हमको पता चल रहा है कि ये 2 जीरो क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले, तो ये 2 जीरो तो चले गए। अब 50 और 25 दोनों बड़े से बड़े कौन से टेबल में आएगा, ऑब्वियसली 25। तो चलो 25 से डिवाइड करते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 25 और यहां पे भी 25 डिवाइडेड बाय 25, तो योर आंसर इज 2/1, सो दैट इज 2:1। थोड़ा से गले में खराश है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2:1 हो चुका है, तो अभी हमने कौन सा सम किया है, थर्ड वन किया है। अब हमारे पास है फोर्थ वन, जो भी सम थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है, ईयर्स एंड मंथ। तो अब इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है मंथ के अंदर। एक बार ये मंथ में कन्वर्ट हो गया तो आपका आंसर हो गया। तो चलो अगले सम की तरफ। तो दिस इज योर सम नंबर 4। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पूरी तरह से मंथ में। तो चलो एक क्वेश्चन है मेरा, एक साल में कितने महीने होते, एक साल में कितने महीने होते, 12। दैट मीन्स हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है और 4 सिर्फ ऐड करने हैं। सेम ईयर इसे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 3 years 4 months equals to 3 years ना, so that's why 3 into 12 plus 4, so 3 into 12 कितना, 12 3 जा 36, so let's write here 36 plus 4 और ये हमारा आंसर आ गया 40 मंथ। ठीक है, ध्यान रखना है हमको यूनिट सेम लाना है। अब आगे हमारे पास है 5 years 8 months। तो चलो 5 years बोला है, तो 5 years यानी 5 into 12, क्योंकि 12 महीने 12 महीने होते हैं, प्लस 8 कर लेंगे, तो लिख दिया हमने 8, 12 5 60 प्लस 8 दैट इक्वल्स टू 68। तो अभी हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास कौन सा आंसर आ चुका है, दोनों का मंथ के फॉर्मेट में आंसर आ चुका है। तो अभी इसका रेशियो निकाल देते फटाफट। ये हो गया यानी सम खत्म स्टूडेंट्स। सो नाउ रेशियो इक्वल्स टू, किसका रेशियो, 3 year 4 months, 3 years मैं शॉर्ट में लिखता हूं 4 months अपॉन दूसरा क्या है हमारे पास 5 years और 8 months। अब इसका आंसर क्या लाया था 40/68, 40/68। तो अगेन अभी हमें क्या करना है, ये जो 40 है और ये जो 68 है, इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो निकालना है। तो ऑब्वियसली 40 है, 2 इसमें 20 टाइम्स, 2 इसमें 10 टाइम्स। पैरेलली दोनों काम करना है, पूरा सॉल्व करते नहीं जाना है हमें। 2 इसमें 34 टाइम्स, 2 इसमें 17 टाइम्स। अब ये 17 आगे डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर है, ये डिवाइड हो सकता था, 2 5 10 कर सकते थे, लेकिन यहां पे 2 नंबर आए, यहां पे 2 नंबर आए,
ये और आगे डिवाइड कर सकता है, ये और आगे डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है 4। तो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आने वाले हैं, 4 के टेबल में आने वाले। और जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे जो आंसर बचता है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखो 10 और 17 हमारा क्या है, आंसर है। तो अभी हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 से और 68 को डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 इसको आंसर देगा 10 और यहां आंसर देगा ये 17। इन दिस वे 10:17 ये आपका फाइनल रेशियो हो गया। चलो बढ़े आगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट अगेन सम थोड़ा हट के, देखो यूनिट्स चेंज होते जा रहे। हमने ml देखा, हमने रुपीस देखा, हाँ, फिर हमने क्या देखा, ईयर्स एंड मंथ्स देखे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केजी की तरफ, केजी और ग्राम। यहां पर भी क्या है, मिनट्स, यानी 6 के 6 सम। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर 6 के 6 सम हटके सब यूनिट्स इन्होंने क्या किए हुए, अलग लिए हुए। तो चलो सम नंबर 3 देखते हैं। यहां पर हमें देखना है, चलो केजी, 1 केजी इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1 किलो में कितने ग्राम होते, तो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते। तो चलो दैट इज 1000। तो 3.8 केजी इज इक्वल्स टू 3.8 इंटू 1000 ग्राम। क्यों, क्योंकि हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक डेसिमल के आगे एक डिजिट है, दैट मीन्स यहां से एक जीरो चला गया, बट स्टिल वी हैव 2 जीरो विथ अस। तो इसका आंसर आएगा 3800 ग्राम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 1900 ग्राम, तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, सो नो नीड टू राइट। सो नाउ रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो निकालने बोले तो लिखते हैं रेशियो इक्वल्स टू क्या है, 3.8 केजी अपॉन 1900 ग्राम। सो दैट गिव्स अस 38 के लिए क्या किया हमने, 3800 आंसर लाया है, अपॉन हमारे पास ये 19 भी है। तो चलो 2 जीरो सीधा सीधा निकाल देते। अब 38 और 19 कुछ याद है, सम किया था 19 का टेबल, 19 3 57। तो उसी तरह 19 1 19, 19 2 38, यानी ये दोनों नंबर्स 19 के टेबल में आते हैं। सो राइट हियर 38 is divided by 19 and this 19 is also divided by 19. So that's why इसमें 2 times, इसमें 1 time, आपका आंसर आ गया 2:1. So that's your ratio. है कि नहीं आसान। ये जो सम्स है ना, श्योर शॉर्ट एग्जाम में आएगा ही। आपका अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा, उसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर आएगा, और हर साल का ये रिकॉर्ड है रेशियो प्रोपोर्शन से। ये इस कैटेगरी के सम्स जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ये आता ही है एग्जाम में, 2 मार्क आपको मिलने ही मिलने हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। केजी और ग्राम, केजी और ग्राम, तो ये जो सम है ये तो हमने अभी कर लिया। अब अगला जो है सम नंबर 6, जो कि आ गया मिनट्स में। तो मिनट्स के बारे में आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 होते। 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते, तो 60 होते। तो अभी हम लोग ये ध्यान में रख के क्या करने वाले, ये सम करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। सम नंबर 7, 7 मिनट्स, दैट मीन्स इसको इंटू 60 करेंगे, फिर प्लस 20 करेंगे। यहां पर भी 5 मिनट्स इंटू 60 करेंगे, फिर प्लस 6 करेंगे। तो इस तरह से ये भी सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते। तो चलो क्या है, 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स इक्वल्स टू 7 मिनट है, इसलिए 7 इंटू 60 करेंगे प्लस 20। तो आंसर कितना है, 7 6 42। देखो कैलकुलेशन फास्ट करो, 7 6 42, बट वी हैव 0 ऑल्सो ओवर देयर। तो यहां पर 0 लेना है, प्लस 20। तो 420 प्लस 20 440 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा पहला रेशियो जो दिया हुआ है, उसको हमने क्या करके रखा है, सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। अब दूसरा है हमारे पास 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स। अब 5 मिनट्स यानी क्या, 5 इंटू 60। क्यों 60 से मल्टीप्लाई कर रहे, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते, प्लस 6 सेकेंड्स बोला है ना, तो 6 ऐड करते। तो 5 6 30, और ये 0 प्लस 6, ये हो गया हमारा 306 सेकेंड्स। अब फाइनली स्टूडेंट्स हमें करना है रेशियो।
अब रेशियो किसका, तो इनका। तो चलो लिखते हैं यहां पर रेशियो इज इक्वल्स टू किसका किसका, फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 7 मिनट 20 सेकेंड्स को हम डिवाइड करेंगे, जो रेशियो है हमारा 6 सेकेंड्स। ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, उसे पूरी तरह सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास है 440 डिवाइडेड बाय 306। अब यहां से हमारा एक्चुअल सम जो है वो हम देखते हैं कि 440 और 306 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो कौन से दो नंबर है, 440 एंड 306। तो चलो 440 306 306 440 दोनों क्या स्टूडेंट्स, इवन नंबर है। तो 2 इसमें गया 220 टाइम्स, 2 इसमें गया 110 टाइम्स, 2 इसमें गया 153 टाइम्स, 153 टाइम्स। अब आप कहोगे अरे 153 किसके टेबल में जाएगा, 153 51 के टेबल में जाएगा। 51 3 153 है ना। या तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में जाना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे करना है, ये तीनों नंबर को प्लस करो, 1 + 5 + 3 1 + 5 + 3 कितना होगा 9, कितना होगा 9, 9 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आएगा। सो ये 3 5 = 15 3 1 = 3। अब ये आ गया 15। अब यहां पर 3 17 था, 17 3 = 51 होता है। अब यहां पे हम स्टॉप करते हैं, आगे नहीं जाएंगे। अब यहां पे 2 इसमें गया 15 टाइम्स, सॉरी 15 नहीं, कितनी बार जाएगा 55 टाइम्स जाएगा, 110 का हाफ दैट इज 55। अब ये होने के बाद में हमारे पास और क्या है, 5 इसमें जाएगा 11 टाइम्स। तो अब यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, सेम सेम। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक 2 दिख रहा है, बाकी कुछ भी हमारे पास सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 नहीं है, वहां पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, वहां पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है, 11 है, 17 है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है 2। सो दैट्स व्हाई अभी हमारे ये सम में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 440 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आने वाला है हमें, 220 आएगा। और 306 को हम डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 440 को डिवाइड करें तो आंसर है 220 और इसको आंसर करेंगे 153। अब 153 किसके टेबल में आ रहा था, 17 के टेबल में आ रहा था। 220 किसके टेबल में आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है। तो कहीं पर भी इनके अंदर लॉजिक नहीं है। सो यहां पर यही आपका आंसर है, 220 इज टू 153, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं होगा। एक बार चेक करो, फिर से तसल्ली कर लेते हैं। 220 अपॉन 153 ये जो है, तो चलो इसको हमने लिखा 22 है ना, इसलिए 11 2 = 22 और इंटू 10, मतलब पूरा स्प्लिट कर दिया। और आगे कुछ हो रहा है क्या देखते, ये हो गया 51 इंटू 3 एंड 51 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 3 इंटू 3। कोई भी नंबर ऊपर सेम है क्या जो कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स खत्म। नहीं तो क्या होता है, अरे इतना बड़ा रेशियो कैसे हो सकता है, स्टूडेंट्स के माइंड में था इतना बड़ा रेशियो कैसे होता है, अभी तक जितने भी सम्स किए हमने उसमें छोटे छोटे रेशियो थे, इतना बड़ा तो रेशियो हो ही नहीं सकता। तो एक थॉट आता है ऐसा कि शायद से मेरा आंसर गलत हो सकता है। नहीं, आपका आंसर सही है। सो दैट्स योर, इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे आपका सम फटाफट हो जाएगा। यहां पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। नाउ लेट्स डील विद क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 समय एकदम छोटे छोटे, 1 मिनट में एक सम हो जाएंगे, ऐसे समय हमारे पास। तो अभी हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। फॉलोइंग परसेंटेजेस बोला है ना, तो चलो पहला वन दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट। अभी तक हमने क्या किया, नंबर्स दिए थे, उसका रेशियो निकाल रहे थे। अभी हमें क्या करके दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रेडियस फॉर्म। तो परसेंटेज दिया, आप बोले परसेंटेज कैसे, ये भी तो रेशियो में है।
अरे जब भी अपॉन में 100 आता है तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो अभी हमारे पहला सम है 75 अपॉन 100। अब इसे हमें क्या करना है, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस फॉर्म में लाना है। 75 100 के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? 75 देखते ही 100 देखते ही दिमाग में क्या आता है? आ रहा है कुछ? 25 आ रहा है कुछ? यस। तो 25 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये जो 75 है इसको भी 25 से डिवाइड करेंगे, ये जो 100 है इसको भी हम 25 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें ये जाएगा 3 टाइम्स, इसमें ये जाएगा 4 टाइम्स। हमारा आंसर आ गया 3:4। तो ये हमने आंसर निकाला 3:4। अब बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। ये है हमारा 44/100। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। चलो यहां पर अभी हम सेकेंड चालू करते हैं। 44/100। तो चलो फिर से 44 और 100 को देख के क्या दिमाग में थे? जब भी आप 100 देखोगे आपको 25 4 दिमाग में आएगा, 52 दिमाग में आएगा, 10 10 25 ऐसे ही दिमाग में आने वाला है। तो 100 और ये 44 में कुछ तो 4 का कॉमन है। दैट मीन्स ये दोनों नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो 4 से डिवाइड करते हैं। तो 44 को हमने डिवाइड किया 4 से, 100 को हमने डिवाइड किया 4 से। ये हो गया 11 4 44, दैट्स व्हाई 11 लिखेंगे। और यहाँ पे 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 25। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 11:25। क्या आंसर है स्टूडेंट्स हमारा? 11:25। कितने सम हो गए? 2 हो गए। बोला था ना 1-1 मिनट में हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते सम नंबर 3 की तरफ। अब सम नंबर 3 हमारे पास है 6.25%। देखो अभी इन्होंने परसेंट का साइन दिया हुआ है, इट मींस अपॉन में हमें 100 लिखना है। तो चलो थर्ड वन, सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास है 6.25%, विच मीन्स 6.25 अपॉन 100। सबसे पहले सम को हम आसान करते। सम को हम आसान कैसे करते हैं ना, तो यहां ध्यान रखो, जब भी डेसिमल में कोई नंबर आता है एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आप लोगों को, उसे डेसिमल से हटा दो। मतलब अभी उसका डेसिमल निकल जाना चाहिए, तो हम अपॉन में क्या करते? 100 लेते। आपने p/q फॉर्म हमारे सम हो चुके थे, है ना, जिसके अंदर मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। इफ यू रिमेंबर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 p/q फॉर्म के हमने सम्स किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 6.25। तो ये जो 6.25 है उसको मैंने लिख दिया 625। हर एक का ध्यान एकदम अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। 625 लिख दिया। अब ये डेसिमल हटाने की वजह से नीचे तो 100 आ गया, लेकिन क्या हो गया, यहां पे ऑलरेडी भी एक 100 था, वो 100 भी हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, अब 625 दिमाग में क्या आ रहा है? 625 आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 25 का स्क्वायर है। तो 625 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 25। क्या है? 25 इंटू 25। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 25 इंटू 25। अब फाइनली जो बचा नीचे 100 इंटू 100 लिख देते हैं। अब देखो अपना सम, अब कैसे जादू होगा, सम खत्म हो रहा है। 25 1 जा, 25 4 जा, 25 1 जा, 25 4 जा। चलो तो आगे सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। ये हो गया आपका 1:16। कौन सा सम हो गया? थर्ड सम हो गया। आसान है क्या? नहीं। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्या किया, परसेंटेज के भी हमने क्या किया, रेशियो में कन्वर्ट किया। अब 52 और 100, अभी का जो हमारा सम है 52/100। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। 52:100। 52 कौन से टेबल में आएगा? कौन से टेबल में आएगा? 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे हाफ ऑफ 52 26। 26 भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। सो इट मींस 13 4 जा 52। 13 4 जा 52। थोड़े से टेबल्स बाय हार्ट रखो, आपका मैथ्स फटाफट हो जाएगा। टेबल्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं इस रेशियो वाले लेसन में आप फंस जाओगे, छोटी मोटी गलतियां कर दोगे। तो चलो ये 13 4 जा है। अब 13 4 जा 4 आ गया, मतलब 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 भी तो जाता है ना 4 में। 25 4 जा होता है क्या? नहीं होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों नंबर्स में एक नंबर कॉमन है, दैट इज 4। तो चलो दोनों को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 52
डिवाइडेड बाय 4, ये 100 डिवाइडेड बाय 4। तो चलो इसका आंसर आएगा 13, इसका आंसर आएगा 25। इन दिस वे 13:25 ये हो गया हमारा रेशियो, सम नंबर 4। और इस वीडियो का लास्ट सम जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो इसका अपलोड होगा उसके अंदर आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये मिलने वाले। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 5th वन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। वी हैव 0.64%। देखो सिंबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपॉन में 100 लेते, जैसे आपको सीखा है वैसे ही करना है। 0.64 अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, ये डेसिमल हटाना है। देखो सेम सम कैसे किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, 6.25 वाला सम किया था। तो अभी ये डेसिमल हटाने के लिए हमें अपॉन में 100 लेना होगा, और ऑलरेडी हमारे पास 100 है। तो इससे क्या होगा, ये होगा 64 अपॉन 100। पहले इसका कन्वर्जन हो गया, और ये जो 100 है ये भी हम यहां पर लिख देते। अब सम थोड़ा आसान कर दे, सम थोड़ा आसान कर दे। कैसे आसान कर दे, फिर से 64 से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 64 से दिमाग में क्या आ रहा है, वो 8 8 जा 64 है, 8 8 जा 64। तो चलो मैं यहां पर 64 को ना 8 × 8 लिखता हूं, और ये जो 100 है ना, ये 100 को मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखता हूं 25 × 4। ये 100 को मैंने ब्रेक किया 25 × 4। अगेन दूसरे 100 को भी मैं ब्रेक करता हूं 25 × 4। अब क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, ये 4 1 जा, ये 4 2 जा, ये 4 1 जा, ये 4 2 जा। आगे कुछ और डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सम खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 25 × 25 6 25। So that's your ratio 4:625। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट किए हुए सब क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको मैथ्स में मजा आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करते रहे कि मैं और ऐसे वीडियोस आपको अपलोड आपके लिए करते रहूं। बाय बाय।